हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। हमें उन औरतों से सतर्क रहना चाहिए जो हमारे ही दुश्मन हैं और हमारे ही घरों में बैठे रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब वो मेरे दोस्त और कब मेरे दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर नहीं, हमने ये एहसास किया है और कई औरतों के मुंह से भी सुनी हूँ कि अधिकतर औरत के साथ ऐसा होता है। उनके घर की जो दुश्मन होती है ना, वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि खुद उनकी सास और ननद होती है, जो उनके खिलाफ उनके पति को भड़काती है या गलत बात बोल के, झूठ बोल के उनको अपनी ओर इस तरह खींचती है और अपनी बातों में इतना बहला फुसला लेती है कि उस इंसान में इतना भी फर्क नहीं होता कि वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ गलत कर रहा है। हालांकि रहना तो उसको उसी बीवी और बच्चे के साथ है, लेकिन फिर भी ये इंसान में समझ नहीं आता है कि हमें किसे अपनाना चाहिए, किसकी बातों में रहना चाहिए और किसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी माँ या बहन से बात नहीं करें, पर हाँ, बात करें। अगर वो कुछ बात को घुमा फिरा के या अपने अब आपकी पत्नी के बारे में कुछ गलत बोल रही हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और समझिए कि क्या ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। क्योंकि आज इतना खिलाफ भड़काती है ना, इतना खिलाफ भड़काती हैं कि उस इंसान में सच और झूठ पहचानने का फ़र्क ही नहीं नज़र आता। इसलिए हम उन सास और ननदों से गुजारिश करना चाहते हैं कि क्या जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है। क्योंकि जो आप एक दूसरी औरत के साथ कर रहे हैं, क्या वो चीज़ आपके साथ खुद हो तो आपको क्या होगा और आपको एहसास कैसा लगेगा। जब खुद को झेलते हैं ना, जब खुद आपके साथ ऐसा होता है ना, तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारी बेटी को बहुत दुख हो रहा है, हमारी बेटी का ससुराल अच्छा नहीं है, तो हमारी बेटी को सास और ननद परेशान कर रहे हैं। ये सब चीज़ उसी के साथ होता है जो दूसरे का घर बर्बाद करती है। ऐसा ना करें कि अपनी खुशी के कारण आप दूसरों का घर बर्बाद कर दें या दूसरे के बीवी बच्चे का घर बर्बाद करके आप अपना घर बसाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में भी कभी खुश नहीं रहिएगा, कभी खुश नहीं रहिएगा। क्योंकि घर बिगाड़ने में अधिकतर सास और ननद का ही हाथ होता है, कोई बाहर वाला या कोई तीसरा नहीं आता है। जब भी घर किसी का बिगड़ता है ना, तो वो सास और ननद के कारण ही बिगड़ता है। क्योंकि सास और ननद ऐसी होती हैं कि अपने बेटे का गलती देखते हुए भी वो अनजान बनती है और अपने बेटे का सपोर्ट करती है। पर बहू गलत ना भी हो तो उसे गलत ठहराया जाता है, उसे गलत बनाया जाता है, उसे गलत पेश किया जाता है, जबरन उसे गलती के आंच में ढकेला जाता है और उसे दुनिया के सामने जलील किया जाता है। इसलिए हम आप सभी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा काम न करें। क्योंकि अगर आज आप किसी का घर बर्बाद कर रही हैं तो कल आपका भी घर अपने आप बर्बाद होगा। आप ये मत सोचिए कि हम दूसरे की खुशी में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो मेरा खुशी कभी कोई नहीं छीनेगा या हम कभी भी अपने पति से दूर नहीं होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। जो ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ समझिए और इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। क्योंकि आदमी बोलता है ना कि जिसके ऊपर से छत बोले ना कि जिसके ऊपर से यूँ पानी चूता है, या जिनको बोले कि जिनके ऊपर पे छत नहीं रहता है ना, उन्हीं को पता चलता है कि दुख क्या होता है। और ये दुख एक औरत ही बता सकती है जिसके साथ हुआ हो।
या जो लोग उन्हें परेशान करते हैं। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी खुशी के कारण अपने भाई और भाभियों का ज़िंदगी न बर्बाद करें, क्योंकि आप अपने भाई के साथ हमेशा नहीं रहोगी, या वो माँ भी अपनी बेटी के साथ हमेशा नहीं रहेंगे जो माँ बहन अपने भाई या बेटे को भड़काती हैं। क्योंकि रहना तो उसी को है जिसे वो एक दिन अपने घर लेकर के आया है या अपना बना के लाया है। अब उसे वो अपना माने या पराया माने, वो तो खैर उसकी बात की बात है। पर इस मतलब और मतलब यूँ कहें कि एक बसा बसाया घर में किसी तीसरे आदमी को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के बीच में जाकर बोलें या किसी के खिलाफ बोलें। थैंक यू। हमारा वीडियो कैसा लगा देखकर प्लीज़ कमेंट करें। अगर गलत है या किसी को सुनने में गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या हम गलत बोले हैं या सही बोले हैं। थैंक यू।